वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल द टॉपर्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग। पिछले वीडियो हम लोगों ने किया था गॉस के व्यंजक, गॉस प्रमेय किया था। गॉस प्रमेय के लिए व्यंजक ज्ञात किया था। आज करना गॉस के लिए अनुप्रयोग। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट IMP पेपर में एक ना एक अनुप्रयोग पूछा जाता है। इसके 3 अनुप्रयोग हैं, अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। पहला अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चित्र देख लेते हैं और चित्र के हिसाब से थोड़ा डेरिवेशन लिख लेते हैं। डेरिवेशन ये हो जाएगा हमारा थोड़ा, माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसकी प्रभावकारी लंबाई L है। इसमें 3 पृष्ठ उपस्थित हैं, 2 वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S3। इसमें 3 पृष्ठ उपस्थित है S1 व S3। यहाँ पर S2 आ जाएगा हमारा, S2 उपस्थित हैं, 2 वृत्ताकार पृष्ठ S1 S3, 1 वक्राकार पृष्ठ S3। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से R दूरी पर P है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ है, चूँकि किसका पृष्ठ कैसे है, गॉसीय पृष्ठ, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत या वैद्युत फ्लक्स। तो मैंने वैद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय में बताया था, पहले वो फिर देख लेंगे। अगर फ्लक्स समझ नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ का बोला है तो वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का बोला है तो यहाँ पे समाकलन लिखेंगे। अगर ये समाकलन वाला समझ नहीं आया यहाँ पे बोला तो पुराना वीडियो देख सकते हैं गॉस प्रमेय का, उसमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे S1 पहले पृष्ठ के लिए E सदिश DS सदिश 1। यहाँ पे सदिश क्यों लगा, क्योंकि E सदिश DS1 ES और DS, यहाँ पे DS1 की दिशा और E की दिशा दोनों समान है, यहाँ पे सदिश आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद आएगा प्लस, संपूर्ण बोला इसलिए प्लस करेंगे S2 E सदिश DS2 सदिश प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए S3 T सदिश DS3। अब मैंने आपको बताया था कि जो सदिश है, सदिश हटाने के लिए मैंने एक बार सूत्र दिया था कि A सदिश डॉट B सदिश है तो इज इक्वल टू होता है AP कॉस थीटा। मैंने इसको गॉस के प्रमेय अच्छे से बताया था, उसे पुराने वीडियो में जाकर देख लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं। फाई E इज इक्वल टू समाकलन S1, यहाँ पे हो जाएगा EDS कॉस थीटा 1 प्लस समाकलन S2 EDS कॉस थीटा 2 प्लस समाकलन EDS कॉस थीटा 3। ये समझ आ गया। अगर सदिश हटाने पर हमारा कॉस थीटा लगा, ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फाई, अब इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा, E कॉमन निकल जाएगा, तो E को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। तो फाई E इज इक्वल टू E इंटू E, यहाँ पे आ जाएगा DS, यहाँ पे समाकलन, सॉरी भूल गए, इस लाइन को गलत कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं फाई E इज इक्वल टू E
S1 ds cos यहाँ पे हो जाएगा कॉस का वैल्यू हमें लिखना है। कॉस का वैल्यू देख लेते हैं D1 के लिए कितना है। तो DS1 के लिए हमारा कितना है 90। यहाँ पे DS के लिए लिख देंगे 90, थीटा का वैल्यू लिख देंगे 90 प्लस समाकलन DS कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस है, कॉस यहाँ पे DS2 के लिए कितना है। यहाँ पे DS2 के लिए थीटा का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0 प्लस DS कॉस, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, DS3 का थीटा का वैल्यू है 90, यहाँ पे रख देंगे 90। चूँकि अब देखते हैं, चूँकि कॉस 90 इज इक्वल टू कितना होता है और कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू होता है 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1। ये याद रखेंगे, ये पुराने कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, यहाँ पर जाएगा DS1 है तो यहाँ पे DS1 हो जाएगा 0, यहाँ पे DS1 हो जाएगा 0 प्लस DS1 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा फाई ई S1 DS, क्योंकि कॉस का वैल्यू 1 होता है तो इसको 1 लिख सकते हैं, प्लस इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पास आ गया ई, अंदर डाल देते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई S1 DS, इतना आ गया। अब देखते हैं, चूँकि मैंने कॉस के प्रमेय में एक चीज़ बताया था कि फाई DS इज इक्वल टू, वहाँ बताया था मैंने 4πr², क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2πrl। अब पूछोगे सर ये कहाँ से आया 2πrl, ये अचानक से कहाँ से आया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, गोले का संपूर्ण परिधि, गोले का परिधि है। यहाँ पे देखते हैं परिधि क्या है, से ये है गोला, इसमें अगर रस्सी बांध दे तो इसका जो परिधि बनेगा उसे बोलते हैं गोले का परिधि। तो इसका वैल्यू कितना होता है 2πrl। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 2πrl। तो लिखते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई 2πrl, इसे देते हैं समीकरण 1। अब लिखते हैं गॉस के प्रमेय से, क्योंकि गॉस के अनुप्रयोग निकाल रहे हैं तो गॉस के प्रमेय से लिखना, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या था, अगर गॉस का प्रमेय नहीं देखे हो तो गॉस का प्रमेय जाके देख सकते। फाई ई इज इक्वल टू की इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। अब यहाँ पे समझते हैं, फाई, ये भी फाई है, ये भी फाई है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 2। तो समीकरण 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि फाई दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई 2πrl इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। अब यहाँ ई हमारा बाहर हो जाएगा, क्यों ई बाहर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमने लिखा था, क्योंकि इसमें 3 पृष्ठ उपस्थित है, बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसे ई आर को अलग कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी तक वैल्यू नहीं आई है। तो 2πε0, और यहाँ पे Q के नीचे चला जाएगा R, क्योंकि हमें व्यंजक लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व से, रेखीय आवेश घनत्व से
रेखीय आवेश घनत्व से इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 3। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो यहाँ पे मान लाने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए रेखीय आवेश घनत्व लेना पड़ेगा। तो रेखीय आवेश घनत्व मतलब होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। अब समझते हैं रेखीय आवेश घनत्व में लैम्डा इज इक्वल टू क्यू एल क्या होता है। तो उसके पहले समझते हैं हमारा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है। देखते हैं घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को किससे शो करते हैं, डी। घनत्व को शो करते हैं डी से। द्रव्यमान हमारा हो जाता है एम और आयतन वाला वी। लेकिन रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे द्रव्यमान की जगह हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन आयतन की जगह वी की जगह हमारा आ जाएगा एल। ठीक है, ये समझ आएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देते हैं समीकरण नहीं देते, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण हमारा 3 क्या आया था, ये समीकरण 3 जो हमारा था E इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आया था समीकरण 3 जो हमारा था E इज इक्वल टू 1/2πε0 क्यू आर एल। तो क्यू का भी वैल्यू रखने वाले हैं, तो देख लेते हैं क्यू का वैल्यू क्या है। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे E इज इक्वल टू 1, उसके बाद हो जाएगा 2πε0, क्यू का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल एन। अब यहाँ पे देखते हैं कट, यहाँ पे देखते हैं कि एल से एल कट जाएगा, एल से एल हमारा कट जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू और एल हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे 1/λ है तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे 2πr/ε0। यहाँ पे आप ε0 के बाद बयान लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पर बुक में ऐसे दिया है तो यही सही होगा। तो फाई इज इक्वल टू ई, यही सिद्ध करना था। यह है गॉस का अनुप्रयोग। अब उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉस का दूसरा अनुप्रयोग, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।